नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां विजय सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है। सदन में हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट के बीच विजय सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में आज विजय सरकार का शक्ति परीक्षण हुआ। वोटिंग के दौरान सदन में 172 विधायक मौजूद रहे, जिसमें से विजय के समर्थन में 144 वोट पड़े। बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा जरूरी था, जिसे सरकार ने आसानी से पार कर लिया। इस जीत में सबसे बड़ा मोड़ एआईएडीएमके की फूट रही। पार्टी के 47 विधायकों में से 25 बागी विधायकों ने विजय सरकार के पक्ष में वोट किया। वही मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने धांधली का आरोप लगाते हुए वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। विजय को न केवल बागी विधायकों का बल्कि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों का भी समर्थन मिला। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के नेटवर्क पर एक और बड़ा प्रहार किया है। किश्तवाड़ में देश के भविष्य को संवारने वाला एक शिक्षक ही आतंकियों का मददगार निकला। वहीं पूंछ में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एक सरकारी स्कूल के शिक्षक मशकूर अहमद और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। मशकूर पर आरोप है कि उसने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को न केवल पनाह दी बल्कि उन्हें खाना और रसद भी मुहैया कराई। आरोपी शिक्षक के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई फरवरी में हुए चट्रू एनकाउंटर की जांच के बाद की गई। वहीं दूसरी ओर पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बुधवार को एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को जवानों ने ढेर कर दिया, जबकि उसका एक साथी गोली लगने से घायल हो गया। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में आईईडी और विस्फोटक बरामद किया गया। अब बात करते हैं अपराध जगत की। मणिपुर से एक बेहद दुखद और तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है। राज्य के कांगपोकपी जिले में अज्ञात हमलावरों ने 3 चर्च नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, इस हमले के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है और लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को कांगपोकपी जिले में हथियारबंद हमलावरों ने थाड़ो बैप्टिस्ट एसोसिएशन के नेताओं पर घात लगाकर हमला किया और इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 प्रमुख चर्च नेताओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में मणिपुर बैप्टिस्ट कन्वेंशन के पूर्व महासचिव रेव वी सितलाहू भी शामिल हैं और इस हत्याकांड से गुस्साए स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 2 को पूरी तरह बंद कर दिया है। NH2 मणिपुर की लाइफलाइन है, जो इसे नागालैंड और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पत्थर और लकड़ियां लगाकर आवाजाही रोक दी है। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। अब आपको लेकर चलते हैं देवभूमि हिमाचल में, जहां कुल्लू से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। जहां घूमने आए पंजाब के कुछ पर्यटकों ने सरेआम तलवारें लहराई और स्थानीय लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। नशे और हिंसा के इस तांडव के बाद इलाके में भारी तनाव है। कुल्लू के बंजार में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब पंजाब से आए पर्यटकों के एक समूह ने छोटी सी बात पर तलवारें निकाल ली। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक पर्यटक हाथ में नंगी तलवार लेकर लोगों को डरा रहा है। इस हमले में एक स्थानीय व्यक्ति के हाथ पर गहरी चोट आई है, वहीं दूसरे का गाल कट गया। चश्मदीदों का आरोप है कि हमलावर चिट्टे के नशे में धुत थे और उन्होंने बिना किसी डर के हमला किया। वारदात के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में तो लिया, लेकिन असली ड्रामा थाने के बाहर शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लोगों का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस को 5 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की ताकि उन्हें छोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं सुरक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक बड़ी और डरावनी साजिश का पर्दाफाश हुआ। बेंगलुरु में पीएम के रूट पर पहले जिलेटिन की छड़ें मिली थी और अब वहां से टाइमर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बरामद हुए। बेंगलुरु में 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान एक बड़ी तबाही की साजिश रची गई थी। ताजी अपडेट के मुताबिक पुलिस को उसी इलाके से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और टाइमर मिला है। ये सामग्री एक गत्ते के डिब्बे में छिपाई गई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि हमलावर विस्फोटक को असेंबल यानी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। घटना उस दिन की है जब पीएम मोदी आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे थे। सुबह करीब 7 बजे पुलिस को एक धमकी भरा फोन आया, जिसके बाद कोरमंगला से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान हाईवे से कुछ ही दूरी पर जिलेटिन की छड़ें मिली थी। ये वही रास्ता था जहां से पीएम का काफिला गुजरने वाला था।